नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चिनिया क्लासेस में। तो दोस्तों उपस्थित है आज नया चैप्टर लेके। और आज का अपना जो चैप्टर है वो है अनुपात समानुपात अर्थात रेशो प्रोपोर्शन। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात। आज अपने इसकी बेसिक जानकारी लेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जैसे कि अपने पिछले चैप्टरों में करते आ रहे हैं, इसके प्रत्येक टाइप पे 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने अपने एक क्लास में हो सकते हैं, अपने प्रत्येक टाइप पे इतने इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले अपने बात करते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अनुपात और इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशियो। होता क्या है? तो एक सीधा सा अगर अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो अपने कह सकते हैं कि दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। अनुपात क्या होता है? दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। ये तो एक लैंग्वेज में होगा। अगर इसको अपने मैथ के आधार पे समझे तो क्या कह सकते हैं? जैसा कि माने अपने पास दो संख्या थी, दो संख्या, एक तो ए और दूसरी बी। ये दो संख्या है। इन दोनों संख्याओं की आपस में तुलना करना। क्या करना? तुलना। इन दोनों का कंपैरिजन करना। ठीक है ना? इन दो संख्याओं का आपस में कंपैरिजन करना, ये होता है आपका अनुपात। अब नेक्स्ट बात है कि इसको अपने लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है या तो अपने इसको यूं लिख सकते हैं ए बटा बी, या फिर इसको अपने यूं लिख सकते हैं। ये जो चिन्ह होता है ये आपका होता है अनुपात का, इसको बोलते हैं अनुपात। तो एक बार फिर से देखेंगे, अनुपात यानी कि रेशो क्या होता है? दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। अर्थात अपने पास दो संख्या थी ए और बी, या फिर एक्स और वाई। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना। इन दोनों संख्याओं का आपस में कंपैरिजन करना, तुलना करना, क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है। इसको लिखने का तरीका या तो इसको अपने यूं लिख सकते हैं ए बटा बी, या फिर इसको अपने यूं लिखते हैं ए रेशो बी अर्थात अनुपात। इन दोनों का मीन एक ही होता है। तो ये आपका होता है अनुपात। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। इस पे एक एग्जांपल आपको छोटा सा बता देता हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप दो संख्याओं की बात करो या इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि उन दोनों संख्याओं की यूनिट सेम होनी चाहिए। उन दोनों संख्याओं की क्या होनी चाहिए? यूनिट सेम होनी चाहिए। आप नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हो कि जब भी आप दो संख्याओं का कंपैरिजन करो अनुपात में, तो यूनिट यानी कि इकाई, जिसको आप क्या बोलते हो? इकाई। इट्स मीन जैसे कि मैं एक बात करूं कि मेरे पास 50 रुपए है और उसके पास 2 लीटर पानी है, या उसके पास 50 लीटर पानी है, तो इसका अनुपात बताओ। तो बिल्कुल अपने इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप कंपैरिजन करना है तो उसके पास 50 लीटर पानी है तो दूसरे के पास 5 लीटर 10 लीटर पानी होना चाहिए, लीटर में होनी चाहिए क्वांटिटी। या फिर मेरे पास 50 रुपए है तो दूसरे के पास 70 रुपए 80 रुपए रुपए में होना चाहिए, तभी अपने इनको क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज इनका कोई कंपैरिजन अपने नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अनुपात में यूनिट क्या होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए समान। इकाई समान होनी चाहिए। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। किसी व्यक्ति के पास 600 रुपए थे। 600 रुपए थे। उसने राम व श्याम को 2:3 में
रुपए बांटे। किसी व्यक्ति के पास 600 रुपए थे, राम व श्याम उसने 2:3 में रुपए बांटे, यानी कि ये जो रुपए है इसको उसने कंपैरिजन कर लिया आपस में, यानी कि राम को 2 के रेशो में दिए और श्याम को 3 के रेशो में दे दिए। अब अपने से पूछा जाए कि राम को कितने रुपए दिए, श्याम व राम को दिए गए रुपए, तो अपने क्या करेंगे, टोटल जो रेशो है, टोटल इसी रुपए को इसने इस रेशो में बांटा, इसका मतलब ये टोटल रेशो यानी कि 2 और 3 यानी कि कितना हो जाएगा 5 रेशो, किसके इक्वल हो जाएगा 600 के। तो एक रेशो बराबर यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक रेशो बराबर आपके पास आ जाएगा 120 रुपए। तो शाम को उसने कितने रेशो रुपए दिए, 2 रेशो का मतलब 2 × 120, तो रुपए कितने दिए 240, और शाम को उस राम को कितने दिए 3, तो 3 × 100 3 × 120 इज इक्वल 36। तो शाम को उसने रुपए दिए 240 और राम को उसने रुपए दिए 360। तो इस प्रकार से आपको इसको देखना है, ये आपका अनुपात में होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अनुपात की जो आपको बेसिक बातें बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो समानुपात, अगर इसका आपने विच्छेद करें तो समान और प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात, यानी कि जब 2 अनुपात से समान हो, जब 2 अनुपात समान हो, जब 2 अनुपात समान हो, इसका मतलब 2 अनुपात, जैसे कि इसकी बात करें तो यह आपका अनुपात था, जैसे A/B आपने लिखा, यह आपका एक अनुपात है, क्या है एक अनुपात। अब इसने बोला कि समान, अब मिनिमम संख्या, जब समानुपात की बात अपने कर रहे हैं तो मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 अनुपात अपने पास होने चाहिए, मिनिमम 2 अनुपात होएगा तभी तो अपने उनको समान कर पाएंगे, एक अनुपात को कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये इसके बराबर कुछ समान करने के लिए इसके बराबर तो कुछ रखना पड़ेगा, इसका मतलब अपने पास कम से कम 2 अनुपात होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है समान अनुपात, यानी कि मैं यूं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाएं तो मैं ये लिख सकता हूं A/B, ये एक अनुपात, इसके बराबर C/D, यानी कि जब 2 समान अनुपात की बात करें, यानी कि जब 2 अनुपात समान हो, जब 2 अनुपात समान हो तो वो आपका क्या कहलाता है, समानुपाती। अब इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एक तो लिखने का मेथड ये हो गया, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपने यूं लिख सकते हैं A/B, क्योंकि अपन जानते हैं, मैंने अभी बताया A और B, इसको मैं यूं लिख सकता हूं या फिर मैं इसको यूं लिख सकता हूं, लिख दिया। अब समानुपाती, तो समानुपाती का चिन्ह होता है आपका ये इस प्रकार से, और C/D। तो देखिए ये तो आपका हो गया अनुपात, और ये आपका क्या हो गया समानुपात, यानी कि ये जो अनुपात है ये इस अनुपात के समान है, और ये आपका मेन होता है प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपाती या समानुपात। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें आपको समझ आई होगी, जिनकी बेसिक चीजें हैं या बेसिक जो जानकारी आपको समझ आई होगी कि क्या अनुपात होता है और क्या समानुपात होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक अनुपात था, जैसे कि मेरे पास अनुपात है 3/5, 3/5। अब मैं एक अनुपात और लेता हूं, ये अनुपात है मेरे पास 6/10। तो क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं, क्या ये इसके समानुपात है, देखते हैं 3:5, इसको अगर मैं काटूंगा तो 3 और 5, इसका मतलब ये रेशो क्या है इसके समानुपाती है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बराबर लिख सकता हूं, ये आपका क्या है 3:5 समानुपाती 6:10, या फिर इसको अपने यूं लिख सकते हैं 3:5 समानुपात 6:10। तो ये होता है आपका समानुपात।
अनुपात दे रखा है 3a = 2b और अपने से पूछा जा रहा है कि a अनुपात b बताइए। ये अपने को दिया और अपने से पूछ रहा है कि a अनुपात b बताइए कितना होगा। तो ये आपको सोल्व करके मैं बता देता हूँ। आगे से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब इस प्रकार से आपको वैल्यू दे दी जाए तो आपको क्या करना है, इसकी किस प्रकार से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे अपने किस प्रकार लिखेंगे 3a = 2b। ये b इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, आपके पास क्या आएगा b और इधर क्या रहेगा आपके पास 2, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। तो यहाँ से क्या मिला आपको a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, क्योंकि अभी अपने किया है कि ये तभी होता है जब इन दोनों का अनुपात क्या होता है समान होता है, यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे a दे रखा है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, समान तभी होगा। लेकिन यहाँ पे 2 होगा तो भी इसके बराबर होगा, मतलब ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या आएगी 3। तो आपके पास a/b क्या आएगा 2/3। तो यहाँ से अपने को देखने को ये मिल रहा है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, तो डायरेक्ट इसके सामने इसके बराबर में जो वैल्यू दे रखी है उसका जो गुणांक है वो अपने डायरेक्ट उठा सकते हैं। यानी कि जब दो संख्या इस प्रकार से आपको बराबर में दे रखी हो और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जस्ट इसके साथ में, ठीक है ना। तो उसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है 9x + 5y, आपसे पूछ लिया जाए x अनुपात y बताओ, क्या होगा। अपन जानते हैं कि ये इसके साथ वाला क्या होगा 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसके साथ वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें अपने को निकालने में टाइम लगता है। और ये अगर आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन को उतनी तेजी से कर सकते हो। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसके इक्वल दे रखा है, इसका मतलब a/b क्या है, b क्या हो जाएगा a/b क्या आएगा 4/5। ये आपका वैल्यू। अब इसके सामने क्या दे रखा है, इसके सामने दे रखा है 2, इसके सामने 2 दे रखा है और बची वैल्यू a की वैल्यू क्या आएगी 2 और बचा क्या है b, बची तो वैल्यू किसकी देगी b की देगी। तो a/b क्या है 2/7। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो तो यहाँ से जैसे अपने को 4x अपने को दे रखा 4x और 3y ये बराबर है, तो आप इसको हल करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे x और y का रेशो क्या आएगा, उनकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर क्या निकाल सकता है x/y क्या निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू क्या ये होती है और y की वैल्यू इधर वाली होती है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आएगी 4। यदि आपने ये किया तो आसानी से आंसर निकाल सकते हो, वरना आप इसको हल करोगे पहले आंसर निकालोगे फिर इसमें पुट करोगे तो टाइम लगता है। अगर आप इस प्रकार के आपने क्वेश्चन किए तो आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू पता चलेगी और आप यहाँ क्या कर सकते हो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 3 - 7 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 3 + 7 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 15 - 28, ये आपका आएगा 15 + 28। इसको ऐड करेंगे 28 में से 15 में से क्या हो रहा है 28 माइनस का बड़ा है, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा माइनस का बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 30 और ये आपका कितना हो जाएगा 28 और 10 38 और 5 कितना हो जाएगा 43। तो आपका आंसर क्या आएगा -13 4 में 14। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इस प्रकार के रेशो आपको क्वेश्चन को आसानी से करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने को दे रखा है x = 1/3y y = 1/2z। तो x y z का अनुपात बताइए। अभी मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बताया जब इस प्रकार की वैल्यू दे रखी हो तो ये इसके सामने वाली वैल्यू इसकी होती है। x की वैल्यू कितनी आएगी 1
और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, या वाई के रेशो कितना आएगा 3, तो जो बच गया वाई। अब यहाँ पे फिर अपने को एक चीज होती है, यहाँ पे देख रहे हैं 1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे x एक बार है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और z की वैल्यू 2। तो अपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी मान में एक ही मान के दो, एक ही राशि के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, वैसे इसी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3/6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और z की वैल्यू क्या आएगी, इससे मल्टीप्लाई करूँगा z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। अब आपके पास सबकी वैल्यू इक्वल होगी तो आप इसका रेशो बता सकते हो x y और z का रेशो। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी 3 और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इस प्रकार से आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे मेरे पास a/b की वैल्यू क्या देखिए, a की वैल्यू 7 क्योंकि इसके इक्वल है तो डायरेक्ट वैल्यू मैं ले सकता हूँ, b की वैल्यू हो जाएगी 9। इसी प्रकार b की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है और c की वैल्यू 5। तो a b c का रेशो हमें कहता है कि एक ही राशि के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं। तो इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए मैं इधर क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरे पास क्या है 9 और यहाँ पे 15, क्योंकि इधर तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 9 है, इसको 9 कर दिया। तो अब आपके पास a/b/c कितना है, a की वैल्यू आपके पास आएगी 7, b की वैल्यू आपके पास आएगी 9 और c की वैल्यू आएगी आपके पास 15। तो इस प्रकार से आसानी से आप इनके आंसर दे सकते हो कि a b c तीनों का रेशो कितना आएगा 7/9/15। रेशो W2 यानी W1 और W2 का अनुपात क्या देगा 2/3, W1 और W3 का रेशो देगा 1/3। तो आप बताइए W1 अनुपात W2 अनुपात W3 यानी कि इन तीनों का अनुपात बताइए किस अनुपात में है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब आपको यहाँ पे देखिए W1 W2 W1 W3, तो यहाँ पे W1 दोनों में आ रहा है कॉमन और किसी एक ही राशि के अलग अलग मान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस कंडीशन में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप जो कॉमन वैल्यू आ रही है उसकी जो राशि है, जो कॉमन राशि है उसकी वैल्यू इक्वल कर दो। तो यहाँ पे 2 है, इसको मैं क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ। 2 करने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा उसके बाद मेरे पास क्या है 2/4। तो यहाँ पे देखिए W1 की वैल्यू 2 और यहाँ पे W1 की वैल्यू 2। अब आपका रेशो आ गया, आपको कुछ नहीं करना। W1 की वैल्यू कितनी आई 2, W2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आई 3 और W3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4। तो ये लीजिए आपका आंसर, आपको कुछ नहीं करना। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक वैल्यू कॉमन आ रही हो तो 2 हो, इस प्रकार से 2 के रेशो, तो आप आसानी से ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेरे को दे रखा है 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इज इक्वल टू रेशो 3/5। तो वो मेरे से पूछ रहा है कि x y और z की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्त्य यानी कि लेट्स है। तो इनका लेट्स कितना आएगा 30 आएगा क्योंकि 5 और 30, ठीक है ना। आपको फिर क्या करना है इसके अंदर इन संख्याओं का भाग देना है। तो पहला क्या है x, तो 2 का इसके अंदर भाग दोगे तो इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी 15, फिर 3 का तो 10 और फिर इसका डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा 6। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। और फिर देखिए नेक्स्ट, ये आप इसको डायरेक्ट ये आप प्रॉपर्टी मान सकते हो। ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस माइंड में ध्यान रखना है कि क्या करना है और किस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वरना आप इस प्रकार की कैलकुलेशन करने में टाइम लगा दो, जो क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा उसको तो करने में वो टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो उसके अपॉन में है उसका वो डायरेक्ट रेशो हो जाएगा। इसकी ए की वैल्यू क्या आएगी 3
बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या है 5। तो ये आपका ABC अनुपात। तो आज अपने रेशो प्रोपोर्शन की कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं। आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल चिनिया क्लासेस को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी अपने चैनल से जोड़ें। धन्यवाद।